आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के ज्यामितीय आकृतियों की समझ के प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है, सरल एवं बंद आकृति क्या होती है? उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। सरल एवं बंद आकृति। तो सबसे पहले हम लोग सरल एवं बंद आकृति के बारे में समझ लेते हैं। सरल एवं बंद आकृति। वैसी आकृति जिसका शुरुआती बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट और आखिरी बिंदु यानी एंडिंग पॉइंट एक ही हो, अर्थात खुली न हो और स्वयं को कहीं भी काटती नहीं हो, उसे हम लोग सरल एवं बंद आकृति कहते हैं। जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, वृत्त आदि, ये सब जो है ये खुली एवं बंद आकृति है। ये कहीं भी स्वयं को नहीं काट रही है, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। और इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों एक ही है। अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहीं पर आकर के एंड हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहीं पर जाकर के एंड हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहीं पर आकर के एंड हो रहा है। तो ऐसी आकृति जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही हो और जो स्वयं को कहीं भी काटती नहीं हो, उसे हम लोग सरल एवं बंद आकृति कहते हैं। अब है इसके गुण। पहला हो गया, इसका शुरुआती बिंदु और आखिरी बिंदु एक ही होता है। जैसे ये त्रिभुज है, इसका शुरुआती और आखिरी बिंदु एक ही है। यह किसी निश्चित क्षेत्र को घेरती है। ये भी एक निश्चित क्षेत्र को घेर रहा है, ये भी एक निश्चित क्षेत्र को घेर रहा है, ये भी एक निश्चित क्षेत्र को घेर रहा है, ये भी एक निश्चित क्षेत्र को घेर रहा है। और तीसरा है, यह कहीं भी स्वयं को काटती नहीं है। ये कहीं भी स्वयं को काटती नहीं है। तो यही इसका गुण हो गया। तो हमारा पहला प्रश्न बन गया। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल है, कौन सी बंद है व सरल है, कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल आकृति। सबसे पहले हमको लिखना है कौन सी सरल है। सरल आकृति। तो सरल आकृति में हम देख रहे हैं, ये भी सरल आकृति है, ये भी सरल आकृति है, ये भी सरल आकृति है और ये सरल नहीं होगी क्योंकि ये स्वयं को काट रही है। तो सरल आकृति ये तीनों है। 1 नंबर भी है, 2 नंबर भी है तथा 4 नंबर भी है। सरल आकृति 1 नंबर, 2 नंबर तथा 4 नंबर। और ये 3 नंबर सरल आकृति नहीं होगी क्योंकि ये स्वयं को काट रही है। और दूसरा है बंद एवं सरल आकृति। तो हम देख रहे हैं ये जो है बंद भी है, सरल भी है। ये भी 4 नंबर बंद भी है, सरल भी है। ये खुली है और ये सरल आकृति नहीं है। तो बंद एवं सरल आकृति हो जाएगा 1 नंबर और 4 नंबर। तीसरा है कौन सी खुली है, खुली आकृति। खुली आकृति में हो जाएगा ये दूसरा। 4 नंबर में है कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल आकृति है। तो उत्तल में हम देख रहे हैं जिसका विकर्ण खींचा जाए तो अंदर ही खींचा जा सके। तो हम देख रहे हैं पहला जो है ये उत्तल आकृति है।
पहला ये उत्तल आकृति है, पांचवा में है अवतल। अवतल में हो जाएगा चौथा। जैसा हम देख रहे हैं, इसका अगर हम लोग विकर्ण खींचेंगे तो इसका विकर्ण एक बाहर हो जाएगा, तो इसलिए ये अवतल आकृति है। तो एक नंबर में सरल आकृति, सरल आकृति में हमारा 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर तीनों हो गया। बंद एवं सरल आकृति में 1 नंबर और 4 नंबर, ये दोनों बंद है और सरल भी है। खुली आकृति, खुली आकृति में हमारा केवल 2 नंबर। अब है उत्तल, उत्तल में आ गया ये हमारा 1 नंबर, केवल 1 नंबर। क्योंकि इसका अगर हम विकर्ण खींचेंगे तो अंदर ही अंदर खींचा जा सकता है, इसलिए ये उत्तल आकृति होगी। और 4 नंबर में अगर विकर्ण खींचेंगे तो एक विकर्ण हमारा बाहर हो जाएगा, इसलिए ये अवतल आकृति होगी। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरा, हमारा तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए तथा उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। तो बहुभुज का नाम जो है हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यानी षडभुज हो जाएगा। तो बहुभुज का नाम हो जाएगा, बहुभुज का नाम षडभुज, षडभुज, बहुभुज का नाम हो गया षडभुज। अब है उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। अब है विकर्ण खींचना है, तो विकर्ण खींचने के लिए आप लोग इसे पेंसिल और स्केल की सहायता से खींचिएगा, जैसा कि हम खींच रहे हैं। हमारा पहला विकर्ण हो गया ये सामने, एक हो गया, ये हो गया दूसरा, ये हो गया, ये तीसरा हो गया, तो यहाँ मिलान है। और ये हमारा चौथा हो गया, और ये हमारा पांचवा हो गया। 5 हो गया, इसको भी मिला देंगे 6 हो गया, इसको भी मिला देंगे 7 हो गया। अब इसको मिलाएंगे, ये हमारा 8 हो गया। अब इसको मिलाएंगे, ये हमारा 9 हो गया। यानी टोटल विकर्ण इसमें 9 हो रहा है। तो कह रहा है उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए, तो सभी विकर्ण हम खींच दिए। तो इस तरह से आप लोग भी पेंसिल और स्केल की सहायता से खींच लीजिएगा। ठीक है। अब हमारा चौथा प्रश्न, जैसा कि हमारा चौथा प्रश्न है, नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी है, बीच में चौकोर आकार का मैदान है। बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में है, कितनी बही भाग में है। तो जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, कुछ कार जो है चतुर्भुज के अंदर है, यानी बहुभुज के अंदर है। तो जो अंदर है उसको हम लोग अभ्यंतर कहेंगे, यानी अंदर में, अभ्यंतर में। और कुछ कार बाहर में खड़ी है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, कुछ कार चतुर्भुज के उस साइड और कुछ कार चतुर्भुज के इस साइड, यानी 2 कार चतुर्भुज के इस साइड है और 1 कार चतुर्भुज के उस साइड। तो ये हमारा बही भाग हो गया। तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे, अभ्यंतर में कारों की संख्या
बराबर 5 तथा वही भाग में कारों की संख्या बराबर 3। यही हमारा आंसर हो गया। अब पांचवा प्रश्न। जैसा कि हमारा पांचवा प्रश्न है, नीचे के दो कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसके अंतःकोणों के मापों का योग दिया हुआ है। बहुभुज के नाम को उनके अंतःकोणों के मापों के योग से मिलान कीजिए। अब इसका जो मापों का योग है, इसको बहुभुज के नाम से मिलान करना है। तो इसको मिलान करने के लिए हम सूत्र जानते हैं कि बहुभुज के अंतःकोणों का मान जो है होता है 2n-2 समकोण। तो हम जानते हैं बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग 2n-2 समकोण। तो मान लेते हैं हमको त्रिभुज का निकालना है। तो त्रिभुज में भुजाओं की संख्या जो है 3 है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग बराबर 2n-2 समकोण होता है, जहाँ n बराबर भुजाओं की संख्या। n जैसे त्रिभुज है तो 3 हो जाएगा, पंचभुज है 5 हो जाएगा, यानी n भुजा की संख्या है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का निकालते हैं। ये बराबर हो जाएगा 2, n के जगह पर हम 3 दे देंगे, -2 गुने समकोण यानी 90 डिग्री। ये बराबर हो जाएगा 2 गुणे 1 गुणे 90 बराबर 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है, अंतःकोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। अब है पंचभुज है, तो पंचभुज का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2n के जगह पर जहाँ 3 दिए थे वहाँ 5 दे देंगे गुने 90 डिग्री। ये बराबर हो जाएगा 2 गुने 5 में से 2 गया 3 गुने 90।
ई बराबर हो जाएगा 2 तिया 6 नवा 54 यानी 540 डिग्री। अब है सप्तभुज। सप्तभुज में हम क्या करेंगे, n के जगह पर 7 देंगे गुने 90। ई बराबर हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 90। 2 पचे 10, ये हो जाएगा 900 डिग्री। अब नवभुज 2 गुने 9 घटाव 2 गुने 90। ई बराबर हो जाएगा 2 गुने 7 गुने 90। ई बराबर हो जाएगा 2 सते 14, 14 नवा 26 यानी 1260 डिग्री। इस तरह से हम लोग नवभुज का भी निकाल लिए। बाकी जो बचेगा वो षटभुज का हो जाएगा। तो इसको हम लोग फिर वैसे ही सारणी में इसका उत्तर लिख दे रहे हैं और मिलान कर देते हैं। जैसे इसको हम लोग लिख लिए फर्स्ट में त्रिभुज, तो त्रिभुज का हो जाएगा हमारा आ गया उत्तर 180 डिग्री। इसके बाद आ गया पंचभुज। पंचभुज का हम लोग लिख देंगे, पंचभुज का कितना आया है, पंचभुज में आया है 540 डिग्री। इसके बाद सप्तभुज, सप्तभुज में हमारा आया है 900 डिग्री। इसके बाद नवभुज, नवभुज में हमारा आया है 1260 डिग्री। नवभुज इसमें आया है 1260 डिग्री। इसके बाद है षटभुज, तो अब ये चारों के अलावा जो बच गया यानी 900 हो गया, 1260 हो गया, 180 हो गया, 540 हो गया, ये हो गया 720 डिग्री। तो ये हमारा सही उत्तर हो गया। त्रिभुज का 180 डिग्री होता है, पंचभुज का अंतःकोण 540 डिग्री, सप्तभुज का 900 डिग्री, नवभुज का 1260 डिग्री और षटभुज का 720 डिग्री। छठा प्रश्न है, एक बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग 540 डिग्री है, उसमें कितनी भुजाएं बताइए। तो हम जानते हैं बहुभुज के अंतःकोणों के मापों के योग का सूत्र होता है 2n-2 समकोण। क्योंकि बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग बराबर 2n-2 समकोण। तो चूंकि बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग दिया है, कितना दिया है 540 डिग्री। भुजा की संख्या निकालनी है, तो यहाँ n जो है भुजा की संख्या है, या 2n-2 गुने 90 बराबर 540। चूंकि मापों का योग दिया है 540, तो ये हो जाएगा 540 के, या 2 में 90 से गुणा कर देंगे
ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री बराबर 540 डिग्री, या n-2 बराबर 180 से भाग लग जाएगा 540 डिग्री या 180 डिग्री। ये कट जाएगा 3 बार में, 18 3 54, 3 हो जाएगा, या n-2 बराबर 3। इसलिए n बराबर 3 जोड़ 2 उधर जाएगा बराबर 5। तो कह रहा है उसमें कितनी भुजाएं हैं बताइए। इसलिए भुजाओं की संख्या बराबर 5। यही हमारा आंसर हो गया। एक बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का जो 540 है, उसमें कितनी भुजाएं हैं बताइए। तो ये भुजाओं की संख्या हमारा हो गया 5, यानी बहुभुज जो है पंचभुज है। हमारा 7वां प्रश्न है, एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अंतःकोण कितने माप का होगा। यानी बाह्य कोण की भी माप ज्ञात करनी है और अंतःकोण की भी माप ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बहुभुज के अंतःकोणों का योग बराबर 2n-2 समकोण। चूंकि बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2 × n-2 समकोण, ये बराबर हो जाएगा 2। और ये जो है समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, यानी n के जगह पर 8 -2, समकोण के जगह पर 90। ये बराबर हो जाएगा 2 × 6 × 90, 2 छक 12, 12 नवा 108। ये हो जाएगा 1080 डिग्री, यानी बहुभुज के अंतःकोणों का योग हो गया 1080 डिग्री। लेकिन इसमें कह रहा है प्रत्येक अंतःकोण कितने माप का होगा। इसलिए प्रत्येक अंतःकोण की माप, ये बराबर हो जाएगा 1080 बट्टा, ये हो जाएगा भुजाओं की संख्या 8, यानी 8 से भाग देंगे। ये 8 से हमारा कट जाएगा, 8 एकम 8, 2 28 आएगा, 8 त्रिके 24, 4 8 पचे 40। ई बराबर हो जाएगा 135 डिग्री। तो इसलिए अंतःकोण हमारा हो गया 135 डिग्री। अब निकालना है उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की मान। अब प्रत्येक बाह्य कोणों की माप बराबर, हम जानते हैं कि बहुभुज के प्रत्येक कुल बाह्य कोणों की माप जो है 360 डिग्री होता है। किसी भी बहुभुज का बाह्य कोणों के मापों का योग जो है 360 डिग्री होता है। तो यहाँ ये अष्टभुज है, तो इसको हम लोग 8 से भाग दे देंगे।
8 से भाग देंगे तो ये 8 से कट जाएगा, 8 चौके 32, घटेगा तो आएगा 4, 0, 8 पचे 40, ई बराबर 45 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। एक हो गया बाह्य कोण हो गया 45 डिग्री तथा अंतः कोण हो गया 135 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। मुझे आशा है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।